चैप्टर 2 नई राहों की तालश आर्यन मेहरा ने अपने नए सफर की शुरुआत मुंबई के छाउण वाले छिपे हुए गलियारों से की। उसने अपने रिच लाइफस्टाइल की सभी मार्क्स छोड़ दिए थे और अब वो एक एक करके अपने असली जीवन की तलाश में निकाल पड़ा। पहले दिन से ही उसने अपने आप को आम लोगों के बीच पाया, बिना किसी बॉडीगार्ड, बिना किसी ड्राइवर के। पहला दिन उसने एक छोटी सी चाय की टपरी में गुजारा, जहां लोगों से बात करके उसने समझा कि आम जिंदगी में भी अपनी एक कहानी होती है। चाय वाला, जो खुद एक सपने देख रहा था एक दिन अपना बिजनेस शुरू करने का, आर्यन को उसके सपनों की बात बताता है। आर्यन को महसूस होता है कि यहाँ भी लोग अपने सपनों को सच करने की कोशिश में लगे हैं, चाहे उनके पास कितनी भी कम रिसोर्सेज हो। अगली सुबह आर्यन ने एक स्मॉल टाइम जॉब ढूंढना शुरू किया। उसने एक लोकल बुक शॉप में पार्ट टाइम काम करने का फैसला किया, जहां उसको एक पुराने और अजीब किताब मिलती है। उस किताब में कुछ ऐसी चीजें थी जो आर्यन को अपने असली सवालों के जवाब देने में मदद करती हैं। उस बुक शॉप की मालिक शालिनी एक औरत थी जो अपने डेली स्ट्रगल्स को लेकर पॉजिटिव रहती थी। शालिनी का जिंदगी का फिलॉसफी आर्यन को प्रभावित करता है। उसके साथ बातचीत करते हुए आर्यन को समझ आता है कि जिंदगी की असली खूबसूरती उसकी सिंप्लिसिटी और उसके असली रंगों में है। शालिनी से मिलने के बाद आर्यन को यह समझ आता है कि खुशी पैसा और पावर में नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों और खुद की पहचान में है। शालिनी की बातों से आर्यन को एक नई राह दिखाई देती है, एक राह जो उसे उसके असली सपनों और खुद से मिलाने में मदद करती है। आर्यन का ये सफर अब एक नई दिशा में कदम रख रहा था, जहां हर दिन नए एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस के साथ उसकी जिंदगी की कहानी नई रंग ले रही थी। चैप्टर 3 सच्चाइयों का सामना। आर्यन मेहरा अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ रहा था, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। शालिनी के साथ गुजारे हुए वक्त ने उसको जिंदगी की सिंप्लिसिटी और खुद की पहचान के बारे में बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन अब उसको अपनी पहचान को सच्चाइयों की कसौटी पर परखना था। एक दिन आर्यन की मुलाकात राघव से होती है, जो एक मजदूर था और अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था। राघव की जिंदगी बिल्कुल अलग थी आर्यन के पहले के लाइफ से, जहां आर्यन के पास सब कुछ था। राघव के पास सिर्फ सपने थे और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत थी। आर्यन राघव के साथ एक दिन काम करने का फैसला करता है, ताकि वो समझ सके कि जो लोग अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करते हैं, उनकी असली कहानी क्या होती है। दिन भर की मेहनत के बाद आर्यन का शरीर तो थक गया, लेकिन उसके मन को एक नई एनर्जी मिली। उसने देखा कि राघव अपने हर स्ट्रगल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता था। उसके पास जितना भी कम हो, वो हमेशा अपनी फैमिली के लिए खुशियां ढूंढ लेता था। आर्यन को महसूस होता है कि जिंदगी की असली ताकत पैसों में नहीं, बल्कि उन सपनों में है जो हम दिन रात देखते हैं और उन्हें पूरा करने की चाह में है। एक शाम आर्यन ने अपने टेरेस पर बैठे हुए अपने दिल से पूछा, क्या मैं कभी इतना खुश हो पाऊंगा जितना राघव है। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या जो सब कुछ है वो जरूरी है? क्या खुशी सच में पैसों से मिलती है, या फिर वो उन छोटी छोटी जीत में है जो हम हर दिन अपने लिए हासिल करते हैं? इस सफर में आर्यन ने अपनी असली पहचान की तलाश में अपने अंदर के सच्चाइयों से मिलना शुरू किया। उसको अब समझ आ रहा था कि जो खुशी वो ढूंढ रहा था, वो सिर्फ बाहर दिखने वाली चीजों में नहीं थी, बल्कि अपने अंदर के सच को पहचानने में थी। इस नए एहसास के साथ आर्यन अपने सफर को आगे बढ़ाता है, जहां उससे और भी नई चैलेंजेस और एक्सपीरियंसेस का सामना करना होगा। अब उसका ये सफर सिर्फ एक सफर नहीं रहा, बल्कि अपने अस्तित्व की खोज बन गया था। आर्यन के अंदर का खालीपन धीरे धीरे भरने लगा, लेकिन अब उसे अपनी जिंदगी के असली रंगों को और भी गहरा समझना था। आर्यन के सफर का यह नया मोड़ उसे अपनी जिंदगी के उन सच्चाइयों का सामना करने ले जा रहा था, जहां उसको अपने सपनों, अपनी खुशियों और अपने अस्तित्व के असली मतलब को समझना था।